संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कल हम वर्ल्ड मॉडल्स के बारे में बात कर रहे थे। उसको मैंने थोड़ा सा और उसको ये किया है, क्या कहेंगे कि मॉडिफाई किया है, उसके ऊपर में और थोड़ा सा चिंतन किया है। कल हमने जिस तरह से सोचा था इसके ऊपर में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, वर्ल्ड मॉडल को हम बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट दे सकते हैं। एक तो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मॉडल, दूसरा है स्पिरिचुअल और तीसरा है सुपर स्पिरिचुअल। तो वर्ल्ड मॉडल्स की कैटेगरीज हो गई। और फिर व्यक्तिगत यदि देखा जाए कि जो व्यक्ति उसको फॉलो करता है उसकी कैपेसिटी के अनुसार 3 लेवल है। हमको पता है कि किसी भी व्यक्ति में 3 तरह के गुण होते हैं। तामसिक गुण होता है, राजसिक गुण होता है और सात्विक गुण होता है। तमस अर्थात कि उसका मन बहुत ही निम्न लेवल पे रहता है, ज़्यादातर अपना खुद का स्वार्थ ही सोचेगा और ज़्यादातर वो अपने खुद के स्वार्थ के पूर्ति करने के लिए ही वो व्यस्त रहेगा। ये हो गया तमस। दूसरा है कि रजस। रजस जिनमें होता है वे लोग एक्टिव तो बड़े होते हैं किंतु थोड़ा बहुत स्वार्थ, थोड़ा बहुत तो क्या स्वार्थ तो होता ही है किंतु साथ में एक्टिव भी बहुत होते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन तमस और रजस, ये एक बड़ा डिफरेंस है। वैसे तो दोनों को स्वार्थी ही कहा जाएगा किंतु तामसिक लोग जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं। आलस्य, फिर निद्रा, प्रमाद, इन सब चीज़ों में वो ज़्यादा डूबे होते हैं। जबकि राजसिक व्यक्ति भले ही चाहे स्वार्थी हो किंतु बड़ा ही एक्टिव होता है। और सात्विक है कि वो लार्ज हार्टेड होता है, उसके भीतर में लोगों के प्रति दया और करुणा होती है और सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं सोच करके वो एक लार्जर एम अपने जीवन में वो हासिल करना चाहता है। तो ये 3 लोगों के बीच में ये बड़ा तफावत है। तामसिक व्यक्ति स्वार्थी होता है किंतु साथ साथ में आलसी भी बहुत होता है। राजसिक व्यक्ति स्वार्थी होता है किंतु साथ साथ में एक्टिव होता है। और सात्विक व्यक्ति एक्टिव तो होता ही है किंतु साथ में उसका जो स्वार्थ है सिर्फ अपने देह तक सीमित नहीं रहता। उसका जो मन है, उसका जो हार्ट है, उसका जो आउटलुक है वो बड़ा ही लार्ज होता है, बड़ा ही उसका व्याप बड़ा होता है। तो इस तरह से 3 तरह के गुण वाले लोग हमको इस जगत में मिल जाएंगे। अभी देखिए कि व्यक्ति तामसिक हो, राजसिक हो न कि सात्विक हो, उसका एक वर्ल्ड व्यू रहता है। वो क्या सोचता है अपने जीवन के बारे में, वो क्या सोचता है इस जगत के बारे में और उसके वर्ल्ड व्यू के अनुसार वो अपना लाइफ किस तरह से लीड करता है। तो वर्ल्ड व्यू में सर्वप्रथम वर्ल्ड व्यू है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, यानी कि ये जगत ही है, ये जगत ही सत्य है और बाकी सब चीज़ें, यदि वो चर्च में भी जाता है, यदि वो मंदिर में भी जाता है, वो बाहर से सभी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करता हुआ दिखाई भी देगा, तो भीतर में उसको एक बहुत बड़ा संदेह रहता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसका कोई सही सही में तात्पर्य है न कि बस इस समाज में रहना है तो कन्फर्मिटी चाहिए। सब लोग इस तरह से धार्मिक क्रियाएं करते हैं तो मैं भी करता हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल रिचुअल, इससे ज़्यादा इसको कुछ सोचना नहीं है। तो इस तरह से कोई कोई लोग आउटराइट नास्तिक होते हैं और ज़्यादातर लोग हिडन स्केप्टिक होते हैं, हिडन नास्तिक होते हैं। मन से मुंह से तो बोलते सब कुछ है किंतु अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाते। तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू जिन लोगों का होता है उन लोगों के जीवन में आप एक चीज़ देखिए कि वे लोग किस तरह से अपना जीवन जिएंगे। जो तामसिक है और उसका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू है
तो वो अपनी इंद्रियों के भोगों को चरितार्थ करने के लिए शायद क्रिमिनल एक्टिविटी में भी वो डूब जाए। ऐसा पूरा संभव है, क्योंकि अच्छे सही तरीके से पैसा कमाना उससे संभव नहीं होता है। आलस है और हमेशा शॉर्टकट खोजता रहता है। तो आलस भी है, शॉर्टकट भी खोजना है और इंद्रियों के भोग भी भोगने हैं। तो ये सब मिला करके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ उसको लगता है कि ये शॉर्टकट है, इसको अपना करके हम कैसे भी करके जी लेंगे। हालांकि उसको बाद में बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, किंतु यदि इतनी अकल उसमें होती तो वो तामसिक किस काम का। तो वो इस तरह के लोग ज़्यादातर तामसिक और भोगपरायण लोग, मटेरियलिस्टिक, तामसिक और भोगपरायण, ये सब कैरेक्टरिस्टिक जिनमें होती है उसमें क्रिमिनल टेंडेंसी देखने में आती है। अभी यदि थोड़ा सा आगे जाकर के देखें कि तो भोगपरायण तो है ही है, स्वार्थी है ही है, किंतु साथ में हाईली एक्टिव है। तो ऐसे लोग फिर क्या करेंगे कि उनको लगता है कि मेरी कैरियर डेवलप करनी है, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो चलो उसके लिए हार्ड वर्क किया जाए। ये हार्ड वर्क करके ये लोग अपने भोगों को चरितार्थ करते हैं। और जो लोग सात्विक है वे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे, आउटलुक मटेरियलिस्टिक है। वो लोग सोचते हैं भले ही चाहे मुंह से कुछ भी बोलते हो भगवान ईश्वर के बारे में, किंतु हृदय में दृढ़ धारणा नहीं हुई है। फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस पीपल आर मटेरियलिस्टिक। किंतु सात्विक टेंडेंसी है तो इससे होता क्या है कि वे लोग अपने जीवन में कोई महत् कार्य करने को आगे आएंगे। जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण हमने कथामृत में ही देखा, किंतु साथ साथ में ही इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमको अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उसका जीवन सिर्फ इस अपनी खुद की कैरियर, वो पेटेंट ऑफिस में क्लार्क था तो अपने बॉस की चमचागिरी करके ना भी कैसे भी करके और एक प्रमोशन ले लिया जाए, अपने फैमिली को लेकर के आराम से रहा जाए, इस तरह से वो नहीं सोचता था। ही स्टार्टेड थिंकिंग समथिंग हायर देन हिमसेल्फ, कि प्रकाश की किरण की गति के साथ में ही हम उड़ते हैं, तो क्या हमको प्रकाश की किरण स्थिर दिखाई देगी? उत्तर मिला नहीं। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है एक ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जो कि आइंस्टाइन लाया। तो देखिए कि आउटलुक मटेरियलिस्टिक है, ईश्वर है कि नहीं उसके बारे में संदेह है, किंतु हृदय उसका बड़ा विशाल है। और ऐसे लोग जो होते हैं हमेशा उन लोगों के कार्यकलाप मनुष्य सभ्यता को हमेशा बेनिफिशियल रहते हैं। कैसे भी करके वो हमारे लिए कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे। आजकल का जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के कंधे पर ही बना हुआ है। ये चाहे आज इलेक्ट्रिसिटी है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये जितने भी गैजेट्स है, ये जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वे लोग कोई अच्छा कार्य करना चाहते थे। दे हैड दैट नोबिलिटी ऑफ हार्ट, और पैसा आए तो मोस्ट वेलकम है। कौन कहेगा कि मुझे बिना पैसे लिए कार्य करना है? भले मैं अपने सभी भोग है उसको भी मैं पूरा करूँगा, सब कुछ करूँगा, किंतु साथ साथ में ही वे लोग इतना उच्च कक्षा पे जाकर के सोचते हैं कि उनके कार्य का जो आउटकम है वो सभी को सहाय करता है। ये आज का मॉडर्न जो गवर्नेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, ये सब कुछ ये जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स, वेस्टर्न साइंटिस्ट, इन लोगों ने जो सोचा है उसमें से बहुत अंश तक हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो ये मॉडर्न सोसाइटी की जितनी भी एडवांसमेंट हमको दिखती है वे लोग सात्विक हृदय के और मटेरियलिस्ट आउटलुक वाले होते हैं। कैसे भी करके जगत में मुझे कुछ अच्छा करके जाना है। अभी ये इस कैटेगरी में जैसे बिल गेट्स भी आ जाएगा। वो कहता है कि आई वॉन्ट टू पुट अ डेस्कटॉप अपॉन एवरी डेस्क,
मुझे सभी टेबल के ऊपर में एक पीसी रखना है। अभी ये उसको करोड़ों करोड़ों रुपया मिला तो सही, साथ साथ में ही देखिए कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आज इतनी इजीली लोगों के पास में अवेलेबल है कि इवन भारत में भी गांव-गांव, शहर-शहर आपको ये कंप्यूटर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। वो पहले तो इतने कॉस्टली होते थे, फिर ये तो उसको मिनिएचराइजेशन और ये इनोवेशंस ब्रेक थ्रू करके ऐसा छोटा हुआ। इसके बाद में यदि स्टीव जॉब्स को देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी को इजी बना करके, यूज़र फ्रेंडली बना करके सबके पास में पहुंचानी है। तो ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो उस, हालांकि वो जेरोक्स बोल करके और एक कंपनी है, उन लोगों ने उसको डेवलप किया था, किंतु उसका प्रचार प्रसार तो स्टीव जॉब्स ने ही किया। तो इस तरह से ये लोगों का विजन जो होता है बड़ा लार्ज होता है। वो सिर्फ अपने भोग संपूर्ण हो जाए, आज मुझे सुबह को बहुत अच्छा खाना मिल जाए, मेरा बहुत अच्छा फैमिली लाइफ हो जाए, बहुत अच्छा वो बाकी सब चीज़ें मुझे मिल जाए, इसी के ऊपर में ये लोग नहीं सोचते। दे गो हायर एंड थिंक समथिंग नोबल। किंतु आउटलुक है मटेरियलिस्ट, यानी कि इस जगत में उनका जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है दूसरे जगत में उनके साथ में बहुत कम ही साथ में जाएगा। क्योंकि यदि आप लोक का कल्याण भी करते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य भी करते हैं, भीतर में एक घमंड रहेगा, भीतर में ये ईगो रहेगा कि हाँ मैं ये लोगों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है या तो आध्यात्मिक जीवन में विकास करना है, तो ये अहंकार को तो आपको धीरे धीरे करके निर्मूल करते रहना पड़ेगा। अभी ये स्टीव जॉब्स के बारे में ही हम इतनी सारी कहानियाँ सुनते हैं। उसका जो बायोग्राफर है वॉल्टर आइजैक्सन, उसने उसकी जो बायोग्राफी लिखी है स्टीव जॉब्स बोल करके, वो लिखता है कि उसका नेचर इतना बेकार था, सब समय लोगों को डांटते रहता था। उसके जो कलीग्स होते थे, उसके ये जो एम्प्लॉइज़ होते थे, उनको डांटेगा, उनका इंसल्ट करेगा, उनको नौकरी से भगा देगा यदि वो ठीक से काम नहीं करते। तो थोड़ा सा भी एक सहृदयता उसमें नहीं था। किंतु फिर भी आज उनको लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं कि ये जो इनोवेशन एंड डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, उसमें उसका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है बोल करके उसका इतना रिस्पेक्ट है। किंतु एज ए ह्यूमन बीइंग ही वॉज द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। वो लोगों का इंसल्ट करना, लोगों का अपमान करना, लोगों के साथ झगड़ा करना, ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, इजीली वो कर देता था। तो अभी ये आइंस्टाइन वगैरह थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे, प्योर साइंस पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, और एज ए ह्यूमन बीइंग आइंस्टाइन वाज द मोस्ट वंडरफुल पर्सन। उसके साथ में काम करना इट्स अ ट्रीट ऑफ लाइफ टाइम। उसके जो बायोग्राफर्स है, उसके जो कलीग्स है, सभी लोग इस बात की साक्षी देते हैं। किंतु फिर भी देखिए कि आइंस्टाइन कहाँ पे पीछे रह जाता है कि वो ईश्वर है, ये बात को संपूर्ण रूप से आत्मसात करना, जीवन को उसके अनुसार टर्न करना, कामिनी कांचन के प्रति अपनी वासनाओं को धीरे धीरे करके समेटना, अपने अहंकार को शरणागति की ओर ले जाना, यह जो साधना कही जाती है आध्यात्मिक साधना, इस तरह का उसने कुछ नहीं किया था। ही वॉज ए वेरी गुड फिलोसोफर, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी हायर पावर। वो कहता है कि ईश्वर के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो ओपिनियन देता रहता है। वो आउटराइट नास्तिक नहीं था, किंतु फिर भी वो मुंह से बोलने से तो होगा नहीं, जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। जीवन की बाय लाइफ आई मीन के स्वभाव को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी हम सही सही आस्तिक हुए। तो ये हो गया कि मटेरियलिस्टिक आउटलुक या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू जिन लोगों का है उन लोगों के बारे में। सत्व, रजस, तमस बोल करके 3 कैटेगरी। अभी देखिए कि स्पिरिचुअल आउटलुक जिन लोगों का है, या तो स्पिरिचुअलिटी में जो लोग विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मॉडल को जिन्होंने अपनाया है, उन लोगों में सबसे पहले तो उनको अपने हृदय को परिवर्तित करना पड़ेगा। अपनी ये जो साधना जिसको कहते हैं, लोभ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये जो षड्रिपु है, उनसे अपने मन को धीरे धीरे वापिस लेना होगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो ये पंच क्लेश है,
उससे धीरे धीरे वापिस आना होगा। और जिसको कि यम नियम कहते हैं, तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर ये तपस्या, ब्रह्मचर्य, ये जो जितना कुछ भी है वो सबको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये जैसे जैसे हम अपनाते जाएंगे वैसे वैसे ही देखिए कि आप आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करते जाएंगे। तो आध्यात्मिक जीवन जो बोलते हैं, लिप सर्विस देते हैं, और जो सही सही आध्यात्मिक है, इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो लोग सही सही आस्तिक है, सही सही ईश्वर या आफ्टर लाइफ या तो आत्मन, डिपेंडिंग अपॉन योर फिलोसॉफी, आप विश्वास करते हैं, दे आर विलिंग टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। यदि आप जीवन को परिवर्तित नहीं करते हैं तब तक आप हिडन नास्तिक ही बने रहेंगे। मुंह से आप कितना ही कुछ कर लीजिए, किंतु मन जब तक क्रोध, ये काम, ये अहंकार, घमंड, इस सब चीज़ों में पड़ा हुआ है, तो किसी तरह का आस्तिक्य बुद्धि उसमें अभी तक नहीं आया है। वो पशुवत ही है एक तरह से यदि देखा जाए तो ये मटेरियलिस्टिक आउटलुक और स्पिरिचुअल आउटलुक, इन दोनों में ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अभी स्पिरिचुअलिटी में भी देखिए कि जिन लोगों की तामसिक प्रकृति है वो उस तरह से, फिर राजसिक प्रकृति और सात्विक प्रकृति, तीन तरह की जो प्रकृतियां हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ठाकुर ने ही हमको बताया है कि तीन तरह के भक्त होते हैं, तीन तरह की भक्ति होती है। जो सात्विक भक्त होते हैं उनका सब कुछ छुपा हुआ रहता है। उन्होंने अपने अहंकार को इस तरह से निर्विशेष कर दिया है कि वो साधना भी करते हैं तो हमको पता नहीं चलता। ये मने वने और कोणे, जैसे ठाकुर कहते हैं, मन में साधना करेंगे, वन में जाके साधना करेंगे, अपने घर के एक कोने में बैठ के साधना करेंगे। यदि वो मच्छरदानी लगाई हुई है तो लोग सोचेंगे कि ये सो गया है मच्छरदानी लगा करके, किंतु नहीं, ठाकुर कहते हैं कि वो उसके भीतर में बैठे बैठे जप कर रहा है, जिससे कि किसी को पता न चले। तो ये अपना अहंकार नहीं दिखाना, लोगों से ये प्रेस्टीज नहीं बटोरना कि हाँ मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट कीजिए, ये संपूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, सात्विक भक्त है। और यदि यहाँ पे मैं उस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं कर रहा कि कौन द्वैत में विश्वास करता है, कौन विशिष्ट द्वैत में, कौन अद्वैत में, यदि शुद्धा भक्ति और शुद्ध ज्ञान, ठाकुर खुद कहते हैं ये दोनों आपको एक ही डेस्टिनेशन की ओर ले जाएंगे। शुद्ध भक्ति से यदि जगन माता का दर्शन होता है, शुद्ध ज्ञान से यदि आत्म साक्षात्कार होता है, तो वो एक ही डेस्टिनेशन तक आप पहुँचे। तो ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान और ये निर्मल अहंकार, अपने अहंकार को आपने निर्मल कर दिया है, अपने चरित्र को आपने निर्मल कर दिया है। तो ये हो गया सात्विक स्पिरिचुअल पर्सन। फिर राजसिक होते हैं। अभी क्या है कि उन लोगों को दिखावा करने की एक हैबिट होती है। ये भीतर में से जो अहंकार है वो तो इजीली तो निर्विशेष होने वाला नहीं है, तो फिर ये लोग किसी भी तरह का दिखावा करेंगे। वो पीताम्बरी पहनेंगे, गले में माला लगाएंगे, सर के ऊपर तिलक लगाएंगे, 10 लोगों को बोलते घूमेंगे कि हाँ मैंने उस मंदिर में ये दान किया है। कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, इन लोगों को देखेंगे कि सबसे पहले माइक पकड़ करके स्टेज पे उठ गए हैं। सबको पता चलना चाहिए कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ यहाँ पे। तो ये जो अपना इम्पोर्टेंस प्रदर्शित करते हैं, इन लोगों को हम राजसिक कहेंगे, साधक। अभी देखिए कि आप कहेंगे, यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि जो मटेरियलिस्टिक सात्विक व्यक्ति है और ये जो स्पिरिचुअल राजसिक व्यक्ति है, इन दोनों में से कौन बड़ा? वो मटेरियलिस्टिक है किंतु वो तो सात्विक है, वो तो लार्ज हार्टेड है, वो लोगों के कल्याण के लिए कर रहा है। उन्हें आइंस्टाइन ने जो किया है उसके सामने पूरा रामकृष्ण मिशन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वर्ल्ड में, इन फिजिकल वर्ल्ड, आई डू नॉट नो। क्योंकि
कुछ कुछ फंडामेंटल थियरीज का इंपॉर्टेंस इतना होता है कि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वो ऊपर उठा के ले आती है। तो कंपेयर टू दैट हम लोगों में से सभी का कितना होगा कंट्रीब्यूशन, ये प्रश्न होता है। और यदि प्योर वर्ल्डली दृष्टि से देखा जाए तो ये सात्विक किंतु मटेरियलिस्टिक है। हिज कंट्रीब्यूशन माइट बी मच मोर देन ये जो राजसिक है, स्पिरिचुअल है किंतु राजसिक है। किंतु ये वर्ल्ड व्यू हमने ये भौतिक जगत की दृष्टि से हो गया। आध्यात्मिक जगत की दृष्टि से देखे तो सात्विक व्यक्ति मटेरियलिस्ट होने की वजह से अपने अहंकार को वो धीरे धीरे करके सबलाइम करने का प्रयास नहीं करेगा। यहाँ पे वो राजसिक भी है, वो स्पिरिचुअल है, राजसिक है, उसको पता तो है कि नहीं इस तरह से बिहेव करने से नहीं चलेगा, मुझे धीरे धीरे करके आध्यात्मिक जगत में अपने अहंकार को उसको बलि प्रदत्त करना होगा श्री जगन्माता के चरणों में। ये डेस्टिनेशन क्लियर है, आइडियाज़ क्लियर है, जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत हो गई है। वही है कि वो मंद अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, वो जर्नी करते करते बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो वो एक बात है यहाँ पे। और फिर ये तामसिक साधक के बारे में ठाकुर ने ही कहा है कि बड़ा ही उन लोगों के भीतर में ये होता है, विश्वास होता है। जैसे डकैत लोग जब डकैती करने के लिए जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं मारो काटो वगैरह, जिससे कि वो जो डिफेंडर्स होते हैं वो चौकीदार वगैरह डर के मारे भाग जाए और ज़्यादा ब्लड शेड ना हो। और यदि मारामारी करने को आ भी जाए डिफेंड करने को तो ऐसे डरे हुए हो कि जिससे कि उनका साहस कम पड़ जाए और उनका इजीली वध हो सके। तो ये जो फायरी फेथ, एक प्रचंड विश्वास कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, ईश्वर के ऊपर में है ही मेरा विश्वास, भले ही चाहे वो कामुक हो, भले ही चाहे वो भोग वासना में भी डूबा हुआ हो, भले ही चाहे वो कितनी ही निम्न कक्षा की थियरी उसकी होगी, फिलोसॉफी उसकी होगी, किंतु ये फेथ होगा उसके भीतर में। अपने ऑर्डर में यदि इसका उदाहरण दे तो फिर वो है गिरीश घोष। तो इस तरह से एक तामसिक भक्त, राजसिक भक्त और सात्विक भक्त नहीं करके मैं कहूँगा साधक, यानी कि भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, जो कोई भी योग वो फॉलो करता है, योगी या साधक, इनके भीतर में 3 कैटेगरी होती है। ये हो गया स्पिरिचुअल आउटलुक। और फिर अगेन वो प्रश्न एक हो सकता है कि जिन लोगों का एक लार्जर आउटलुक होता है मटेरियलिस्टिक पर्सन, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे कि आइजैक न्यूटन, जैसे कि महात्मा गांधी या तो फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ लार्ज स्केल पे किया है। आज की जो टेक कंपनी के सीईओज है, उन्होंने ये जो अभी ये जो मेडिकल साइंस है फॉर एग्जांपल, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है कि ये जो डॉक्टर्स है, फिर ये जो सर्जन है, ये मेडिकल साइंस में जो इनोवेशन लाते हैं, उनकी इनोवेशन से इतने सारे लोगों को हेल्प होता है। कैंसर रिसर्च है ये लोग कर रहे हैं, कैंसर की नई नई ड्रग्स डेवलप कर रहे हैं, और इससे कितने लोगों को जो सफरिंग होता है वो सहज हो जाएगा। ठाकुर के समय में यदि कैंसर रिसर्च होता, अभी ये जैसे कि डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का ही उदाहरण लेते हैं, ठाकुर इतने स्पिरिचुअल थे किंतु जब गले का रोग हुआ तो वो जो नास्तिक डॉक्टर सरकार थे उनको बुला करके उनके पास में ट्रीटमेंट करवानी पड़ी। तो ये हमेशा एक प्रश्न होगा कि हम स्पिरिचुअल है किंतु जगत का कल्याण हम लोग जितना कर रहे हैं, और वो जो स्पिरिचुअल नहीं है अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं किंतु जगत का जबरदस्त कल्याण कर रहे हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन? तो सहज उत्तर है कि जगत की दृष्टि से जो ज़्यादा कल्याण करता है वो बड़ा है। जैसे कि ठाकुर और डॉक्टर सरकार, एक बहुत ही एक क्रूड टाइप का मैथमेटिक्स यहाँ पे यूज़ किया जाए, ठाकुर ने कितने लोगों का जीवन अपने रहते रहते परिवर्तित किया होगा? मुझे नहीं लगता कि ये संख्या 50-100 से ज़्यादा होगी। जबकि डॉक्टर सरकार ने अपने रहते रहते कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा? मुझे लगता है 50-100 तो वो 1 साल में ट्रीट कर देते होंगे। आजकल के डॉक्टरों की वो ऑफिस में आप जाएंगे डिस्पेंसरी में तो 50 लोग तो वैसे ही डेली बैठे हुए होते हैं। तो एज सच यदि आप लोगों को हेल्प करने की दृष्टि से देखेंगे, लगेगा कि डॉक्टर सरकार ज़्यादा लोगों को हेल्प किए हैं रेदर देन ठाकुर।
तो किंतु ये भौतिक दृष्टि से हो गया। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आध्यात्मिक लोग वो जो कार्य करते हैं उसकी जो रिपल इफेक्ट होती है दैट गोज फार बियॉन्ड व्हाट इज विजिबल, और इस तरह से लोगों के संस्कारों को परिवर्तित करती है कि जिसको बेनिफिट हो रहा है वो समझ भी नहीं पा रहा है कि मैं उस सब चीज़ों से उपकृत हो रहा हूँ। तो ये एक डिस्टिंक्शन। अभी तीसरा वर्ल्ड व्यू है कि सुपर स्पिरिचुअल। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी, प्योर स्पिरिचुअलिटी का प्रश्न है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत का त्याग करके ईश्वर प्राप्ति करनी है। यानी कि इस जगत के बारे में जो भी हो हमको इतना कुछ सोचना नहीं है। हालांकि ये भी एक बहुत सिंपल बात है कि इस कैटेगरी के जितने भी साधु संत महात्मा आप देखेंगे, मीराबाई है, न कि नरसिंह मेहता है, न कि ये नारायण स्वामी है, न कि ये फिर ये गजानन बाबा है, न कि ये अपने भारत में संत साधु महात्माओं की कोई कमी नहीं है। तो ये लोग प्योर स्पिरिचुअल सात्विक लाइफ जब लीड करके जाते हैं तो उनके रहते रहते ही उनके जीवन मात्र से ही कितने लोगों को बेनिफिट होता है। यहाँ पे यदि हम ये सोचे कि ठाकुर ने स्पेसिफिकली कहा है कि पहले तो नेति नेति करके ईश्वर प्राप्ति कर लो, ट्रेडिशनल जो अपने मन अहंकार को संयमित करके संपूर्ण रूप से ईश्वर को शरणागत होने वाली साधना है उसको कर लो, उसके बाद में यदि ईश्वर साक्षात्कार होगा या तो फिर निर्विकल्प समाधि प्राप्त होगी, वहीं पे हमको पता चलेगा कि जिस चीज का ईश्वर बने हुए हैं या तो फिर ईश्वर ही सर्वभूतों में विराजमान है, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, या तो फिर आप यदि निर्विकल्प या तो फिर अद्वैत में विश्वास करते हैं तो देखेंगे जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्मन का बना हुआ है। तो द्वैत ना कि अद्वैत, इन दोनों दृष्टि से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने से पता चलेगा कि जो ईश्वर जिसकी हम आराधना सिर्फ एक मूर्ति के भीतर में या तो फिर निराकार अपने हृदय में कर रहे थे, वही ईश्वर वही ब्रह्मन पूरे जगत में है। अभी मुझे धीरे धीरे करके ठाकुर कहते हैं इति इति करके सीढ़ी, वही सीढ़ी से नीचे आना है और उसके बाद में हम जो कुछ भी करेंगे सब कुछ जगत के कल्याण के लिए होगा। ठाकुर का खुद का उदाहरण है, जब साधन भजन करते थे तब लोगों से दूर रहते थे, किंतु जब सिद्धि प्राप्त हो गई वही वो कुठीवाड़ी जहाँ पे ये मथुर बाबू वगैरह रहा करते थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आने के समय, उसी कुठीवाड़ी की छत पे उठ करके वो चिल्ला चिल्ला करके पुकारते थे, भक्त लोग तोरा कोथाई आशीष आए, तुम लोग कहाँ पे हो आओ। और ठाकुर ने जब आह्वान दिया, ठाकुर ने जब पुकारा, हम सब लोग दक्षिणेश्वर में आकर के उनके श्री चरणों के सामने आए, उपस्थित हुए। तो ठाकुर ने बुलाया है बोल करके आए हैं, वह बिन बुलाए मेहमान तरीके तो नहीं आ गए हैं हम लोग। तो ये जो ठाकुर का वर्ल्ड व्यू है कि पहले तो कैसे भी करके ट्रेडिशनल साधना करके आप ईश्वर प्राप्ति कर लीजिए, फिर देखिए कि वही ईश्वर से ये जगत बना हुआ है, और यदि आप इस जगत का कल्याण अब करते हैं दैट मीन्स कि उसी ईश्वर की ही आराधना कंटिन्यू रखते हैं, वही ब्रह्म साधना ही, ब्रह्म में स्थिति ही आप कंटिन्यू रखते हैं। दैट इज द सुपर स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ श्री रामकृष्ण वर्ल्ड मॉडल। अभी यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि ये जो प्योर स्पिरिचुअल मॉडल है और ये जो सुपर स्पिरिचुअल मॉडल है ठाकुर का, ये सात्विक जो अधिकारी होते हैं, इन दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है? आपाततः देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। आप बोलते हैं कि ठाकुर तो कहते हैं नेति नेति करके पहले ईश्वर को प्राप्त कर लो, उसके बाद में ईश्वर ही आपको बता देगा क्या करना है। तो क्या आपको एक स्पेसिफिकली सेपरेट मॉडल क्रिएट करने की ज़रूरत है कि हाँ ये सुपर स्पिरिचुअल मॉडल है? वरना जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल मॉडल में जो सात्विक अधिकारी होते हैं, जैसे कि मीराबाई, जैसे कि नरसिंह मेहता, बिकॉज आई बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, ये नाम मेरे मन में बार बार आ रहा है, डजेंट मीन के और किसी क्षेत्र में और साधु नहीं है, संत नहीं है, जस्ट बिकॉज आई एम फेमिलियर विद देम। तो ये जो संत थे
क्या इन लोगों का जीवन थोड़ा सा भी कम था? बिकॉज कि दे प्रीच प्योर स्पिरिचुअलिटी। जैसे कि हरि महाराज का ही उदाहरण, कि हरि महाराज ने जब स्वामी जी को कहा कि मैं तुम्हारी तरह वो प्रवचन वगैरह नहीं दे पाऊंगा, तो स्वामी जी ने क्या कहा कि जस्ट लीड लाइफ, जस्ट एक साधु जीवन जी लो, उसी से लोगों का कल्याण होगा। उसी तुम्हारा साधु जीवन ही सबसे बड़ी हॉस्पिटल, सबसे बड़ी स्कूल बन जाएगा। भवरोग दूर हो जाएगा, लोग जो तुम्हारे पास में आएंगे, लोगों का अज्ञान दूर हो जाएगा। 1000 यूनिवर्सिटी के 1000 डिप्लोमा आपको जो ज्ञान नहीं दे पाएंगे, वो ज्ञान संत महापुरुष के साथ में रह के मिलेगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है? आपाततः दोनों बिल्कुल एक ही जैसे लगते हैं कि पहले तो कैसे भी करके इंद्रिय संयम करके ईश्वर प्राप्ति कर लो, बाद में जो होना है ईश्वर ही बता देगा। बाद में आप यदि कॉन्शियसली लोगों के कल्याण के बारे में कार्य नहीं भी करेंगे, सिर्फ एक होली पवित्र लाइफ लीड करेंगे, उसी से बहुत सारे लोग उपकृत होंगे। तो आपाततः डिफरेंस नहीं लगता है। डिफरेंस कब दिखेगा? जब हम थोड़े से निम्न अधिकारी के पास में आएंगे। स्वामी जी का वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड मॉडल है, उसको जब देखेंगे तब हमको रियल डिफरेंस पता चलेगा। अभी देखिए, स्वामी जी ने भारत का भ्रमण करके देखा कि ठाकुर जो उपदेश देते थे वो तो उच्च अधिकारी के लिए है। संपूर्ण सात्विक अधिकारी जो होगा, कि जो अपने जीवन को संपूर्ण रूप से वो बलिदान दे देगा, 24 घंटा जिसके मन के भीतर में ईश्वर के अलावा और कोई भाव नहीं है, ऐसे लोगों के लिए है कि पहले तो नेति नेति करके, जगत त्याग करके, कामना वासनाओं को बलिदान देके, उसको होमाग्नि में अर्पित करके कैसे भी करके ईश्वर प्राप्त करो, बाद में जो कुछ भी करना है जगत कल्याण करते रहना। इस बात में प्रॉब्लम यही है कि 99% लोग मध्यम या निम्न अधिकारी है, राजसिक या तामसिक है। 1% मुश्किल से एक सात्विक अधिकारी आपको मिलेगा जो कि ठाकुर की आज्ञा का सही सही पालन कर पाएगा, सब छोड़ करके संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाएगा। दिन के यदि 8 घंटा यदि सोने में, अपना दैनिक कार्यकलाप में लगता है, खाने में, शौच में, स्नान वगैरह में, तो बाकी के 16 घंटा वो सतत तपस्या करता रहेगा और ऐसा करने के बाद ईश्वर प्राप्ति करेगा। किंतु ऐसे 1% लोग हैं इस जगत में, बाकी 99% का क्या? तो इसके लिए स्वामी जी का जो सॉल्यूशन था, ठाकुर की थियरी को ही लेकर के, ठाकुर की थियरी के जो 2 फेज है, कि नेति नेति का जो फेज का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि वासनाओं का त्याग, अहंकार का त्याग, वहाँ से ये लिया, और इति इति फेस का है जगत कल्याण। भले चाहे आप कॉन्शियसली करते हो न कि सबकॉन्शियसली करते हो, जगत का कल्याण, ये 2 फेज स्वामी जी ने लिए और इसको उन्होंने आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, उनकी ये जो थियरी है उसको उन्होंने तामसिक और राजसिक साधकों के लिए ये फॉर्मूला उन्होंने तैयार की। यदि अभी देखिए कि जो हमारा प्रश्न था कि ठाकुर की जो थियरी है, पहले नेति नेति बाद में इति इति, और जो अपनी ट्रेडिशनल थियरी है सात्विक साधकों के लिए प्योर साधना, शुद्ध भक्ति, शुद्ध ज्ञान, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यदि आपको वो अपनी ट्रेडिशनल थियरी के अनुसार राजसिक और तामसिक साधकों के लिए कोई फॉर्मूला बनानी है, तो वो फॉर्मूला इतनी असरकारक नहीं होगी। ये स्पिरिचुअल टेबल में ही आप देखिए, सात्विक जो साधक है उसके लिए तो कोई प्रश्न नहीं है, वो कैसे भी करके तैर जाएगा। किंतु जो राजसिक साधक है या तामसिक साधक है, उसके लिए जो एकदम एक फायरी फेथ जो एक चाहिए, या तो फिर भले ही चाहे दिखावा करता रहे, उसको कैसे भी करके आध्यात्मिक जगत में बना रहे, ये क्या है कि उसका आउटलुक, उसका इम्पैक्ट, उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी खुद की साधना, ये सब चीज़ों में काफ़ी लिमिट आ जाती है। इस प्योर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में तामसिक और राजसिक साधकों के लिए इतना बेटर ऑप्शंस नहीं है। इसीलिए सुपर स्पिरिचुअल मॉडल जो है, वहाँ पे जो सात्विक है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है ही है, किंतु साथ साथ में ही जो तामसिक और राजसिक है उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है कि आप साधना भी करते रहिए,
साथ साथ में आपकी जो ये जगत है, जगत उसी ईश्वर का बना है, उसी ब्रह्मन का बना है, ये एक्सेप्ट करके उनके कल्याण के लिए भी लग जाइए। शुद्ध साधना करने से जो तमस उपस्थित होगा, शुद्ध साधना आप ट्रेडिशनल साधना दिन का 1 घंटा आधा घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, जो मंद अधिकारी है, जो तामसिक है, जो राजसिक है। तो फिर दिन के वो 8, 9, 10 घंटा करेगा क्या? वो जटला करके, लोगों की निंदा करके, न कि ऐसा ही गड़बड़ करके बिताएगा। बेटर है कि वो समय वो जगत कल्याण के लिए लगाए, निस्वार्थ सेवा में लगाए, जिससे कि ये जगत का भी कल्याण हो, उसको भी पुण्य प्राप्त हो, और जब वो साधना करे तो उसका मन शांत हो, निर्मल मन से वो साधना कर पाए। तो अच्छा, अभी यहाँ पे एक दूसरा भी प्रश्न होता है, जैसे हम कंपेयर करते हैं, देखिए कि जो मटेरियलिस्टिक आउटलुक है और जो सात्विक है, उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, और ये जो स्वामी जी का जो थियरी है आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, किसका कंट्रीब्यूशन बेटर रहेगा? तो अगेन आप देखिए कि आइंस्टाइन है, या तो न्यूटन है, या तो आज के ये जो मॉडर्न इनोवेटर्स, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, ये लोग जो है जिनका कि लार्ज स्केल कंट्रीब्यूशन है, कंपेयर टू दैट ये स्वामी जी की फिलोसॉफी पे काम करने वाले लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो अगेन दुनियादारी की दृष्टि से, भौतिक दृष्टिकोण से आपको कम ही दिखेगा, किंतु अगेन यहाँ पे हमको ये देखना है कि सुपर स्पिरिचुअल का अर्थ है कि आपको सिर्फ भौतिक दृष्टि से नहीं देखना है, आपके जीवन को स्पिरिचुअल दृष्टि से भी देखना है। आपने इस जगत में जो भी कंट्रीब्यूशन किया, उस कंट्रीब्यूशन में आप कहाँ तक गए, वो तो एक मेजरमेंट है ही है, प्रश्न ही नहीं है, किंतु साथ साथ में, क्योंकि हम जगत नहीं है बोल करके उड़ा नहीं देते हैं, जगत मिथ्या है ऐसा सुपर स्पिरिचुअल मॉडल नहीं कहता है। सुपर स्पिरिचुअल मॉडल कहता है कि जगत है, वही है कि वो ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप है, ब्रह्मन का ही एक स्वरूप है, ब्रह्मन की ही किरण का ये जगत है, जगत को उड़ा नहीं देना है। मटेरियलिस्टिक आउटलुक है वो आध्यात्मिकता को उड़ा देता है, लिप सर्विस देता होगा किंतु सिंसियरली कन्विक्शन नहीं होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड मॉडल है, वो जगत को ही उड़ा देता है, जगत में जो होना है सो हो, हम अपना कल्याण एक बार कर लें। और जो सुपर स्पिरिचुअल मॉडल है वो दोनों को लेता है, आध्यात्मिक सत्ता को भी लेता है, भौतिक सत्ता को भी लेता है। बस वो वही कहता है कि ये जो सेक्युलर और स्पिरिचुअल की जो बाउंड्री है वो आर्टिफिशियल बाउंड्री है, इस बाउंड्री को डू नॉट एक्सेप्ट। ये समझो कि आत्मन और ईश्वर का ही सब कुछ बना हुआ है, यानी कि मैं जगत कल्याण के लिए जो कुछ करता हूँ, यदि निस्वार्थ होकर के करूँगा, उसका एक रियल इम्पैक्ट मेरी आध्यात्मिक जर्नी में होने वाला है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सात्विक मटेरियलिस्टिक पर्सन एंड सुपर स्पिरिचुअल राजसिक पर्सन। राजसिक सुपर स्पिरिचुअल पर्सन है, उसका कंट्रीब्यूशन भौतिक दृष्टि से शायद थोड़ा सा कम हो दिखे, किंतु ओवरऑल यदि देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड दोनों को कंबाइन करके देखा जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन विल बी ग्रेटर देन एनीवन ऑन दैट साइड, मटेरियलिस्टिक साइड। तो ये जो मैं कुछ सोच रहा था ये सब आइडियाज़ को, तो ये थोड़ा सा एक्सपांड किया है मैंने। माँ का रोल क्या होगा ये मैं सोच रहा था, वो थोड़ा सा और करना पड़ेगा एक्सपांड, किंतु जो भी है आज तक मैंने इतना सोचा है, तो भविष्य में और भी थोड़ा सा मैं डेवलप करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज यहीं तक, अभी नेक्स्ट क्लास होगा अपना मंडे को। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अहंकार निर्मूल करने के लिए देखिए, ये जो अपनी जो 4 योग है स्वामी जी के द्वारा कथित, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, और साथ में ये सेवा योग कि जितना हो सके लोगों को हेल्प करें, तो इसको करने से ही वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए कि आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं
वो एक मैंने सीरियस बाधाएं किसको कहेंगे, एक तो है अहंकार, दूसरा है कि इंद्रिय के प्रति अपना आकर्षण। तो ये दोनों बाधाओं को दूर करने के लिए 4 योग रचित किए गए हैं। ये जो 4 योग है, बहुत बार हमको लगता है कि साधना करने से हम ईश्वर के पास जाएंगे, वो नहीं, ये अपना थिंकिंग गलत है। ईश्वर तो अपने हृदय में ही है। प्रश्न है कि ऊपर में एक अज्ञान का आवरण लगा है, अहंकार और वासना रूपी आवरण लगा है। जैसे ही इस आवरण को हटा देंगे, जो ईश्वर ऑलरेडी अपने हृदय में है, जो आत्मन ऑलरेडी अपना स्वभाव है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। यानी कि जितनी भी साधनाएं आप देखेंगे, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान, और इसके भीतर में भी प्रचुर वैविध्य अपने हिंदू धर्म में है, उस सभी साधनाओं का एक ही उद्देश्य है, अहंकार और वासनाओं का निर्मूलीकरण करना। जैसे ही वो हो जाएगा, वैसे ही भीतर का आत्मन शेर की तरह दहाड़ उठेगा। सबका अपना अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, सबका अपना यूनिक जर्नी है। अभी जैसे देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आप मटेरियलिस्टिक भी है और तमस से सत्व में भी चले गए तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। यू लीड ए गुड लाइफ, कंट्रीब्यूट समथिंग गुड टू द सोसाइटी। नेक्स्ट जन्म में आप जो है वो धीरे धीरे करके, जैसे स्वामी जी ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कहा था, जब वराहनगर मठ की बात है, मास्टर महाशय वराहनगर मठ में आते हैं एक दिन दर्शन करने के लिए, और उनकी और नरेन की बातें होती है, तो मास्टर महाशय नरेन को कहते हैं ये बात याद करके, उस दिन तो नरेन नहीं था कि जब ठाकुर विद्यासागर को मिलने के लिए गए थे, तब मास्टर महाशय नरेन को कहते हैं कि देखिए कि ठाकुर का कहना था कि उसको पता नहीं है कि हृदय में सोना पड़ा हुआ है, इसलिए बाहर का इतना सब काम कर रहा है। तो नरेन ने इमीडिएटली काउंटर किया। अभी प्रश्न है कि मास्टर महाशय ने तो ठाकुर के खुद के मुंह से सुना है, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको पता नहीं कि हृदय में सोना है, किंतु नरेन ने तो ठाकुर का संपूर्ण उपदेश आत्मसात किया था और बोल रहा है कि यदि उसको ये पता नहीं एक बात, तो उसको बाकी की 10 बात कैसे पता है। यानी कि लोगों का कल्याण करना, ये बात उसको कैसे पता है। 99% लोगों को देखेंगे खुद ही के वो स्वार्थ उसमें पड़े हुए हैं। तो जो आदमी निस्वार्थ हुआ है, वो कितना बड़ा स्टेप है उसके जीवन में। यदि उसको ये नहीं पता ईश्वर नहीं है, तो कैसे वो निस्वार्थ हो गया। यह नरेन का काउंटर है। तो देखिए कि मास्टर महाशय ठाकुर की बातों को एक एक बात लेकर के लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं, जबकि नरेन समस्त कथामृत ठाकुर का उपदेश लेकर के ओवरऑल एक हमको देता है। यानी कि निस्वार्थता इज ऑलवेज फार हायर देन स्वार्थ। तो आप यदि मटेरियलिस्टिक भी है और निस्वार्थ है, यू आर फार ग्रेटर देन आप स्पिरिचुअल है और तामसिक है या तो स्वार्थी है। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए कि अपना लाइफ जो है ना, जो गृहस्थ है उनके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने खुद के लिए ही नहीं, पूरे फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यदि माँ है तो बच्चों का स्कूल, बच्चों के लिए खाना बनाना, हस्बैंड के लिए जो कुछ करना, सबके लिए उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड के लिए भी बच्चों का, पत्नी का, फैमिली का, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ होता है। तो आप लोगों को ना ये सब चीज़ों के लेकर के ही रहना है। आप लोग अपने जीवन को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। 10-15 मिनट, 20-25 मिनट, आधा एक घंटा यदि अपने लिए एक टाइम निकाल ले और बैठ कर के स्वाध्याय करे वगैरह करे तो बहुत अच्छा है, किंतु बहुत सारे लोगों से इतना भी नहीं होता। तब करना क्या है, जैसे कि ठाकुर ने मास्टर महाशय को कहा था कि ईश्वर के साथ में कोई भी एक भाव लेकर के आपको रिलेशन बनाना है। तो अभी मास्टर महाशय ने कहा कि क्या मैं अपनी माँ को ही क्या माँ के रूप में, यानी कि जगत जननी के रूप में देख सकता हूँ। तो ठाकुर ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। फिर और एक महिला भक्त ठाकुर के पास आई थी, तो ठाकुर ने उसको कहा कि भगवान को गोपाल के रूप में पूजो। तो फिर ये महिला कहती है कि उसका एक भांजा है, उसका खुद का तो लड़का नहीं है किंतु उसका एक नेफ्यू या नेफ्यू है, उसको वो लालन पालन कर रही है। क्या मैं उसके भीतर में बाल गोपाल का दर्शन करूं, उसको मैं जैसे कि बाल गोपाल को ही खाना खिलाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, ऐसा करूं? तो ठाकुर ने कहा हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो। यानी कि
फिर ये जो जगत अपने आसपास में है ना, उसी को डिविनाइज कर देना है, उसी को एक दिव्यता उसके भीतर में ले आनी है। वाइफ है तो अपने पति के प्रति उसका जो कर्तव्य है, बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, उसके सास ससुर के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, उसी को वो दिव्य स्वरूप दे दे, तो उसी से वो उसकी साधना भी हो जाएगी। क्योंकि वो ऐसा नहीं कह पाएगी कि मैं अपने को बच्चे को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, सास ससुर को छोड़ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके मैं किसी रिट्रीट में जाऊंगी, वहाँ पे रहूंगी, ये नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर लिमिटेशंस, एंड विद इन दिस लिमिटेशन हम जिस चीज़ के साथ में हमारा व्यवहार है उसको दिव्य बना देना है। तो इससे अपना जीवन बहुत ही झड़प से आध्यात्मिकता की ओर गति करेगा। आपकी बात सही है, किंतु साथ साथ में ही क्या ना, देखिए कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है अपने से। आपकी बात तो छोड़ ही दीजिए, मैं अपनी ही बात करूं कि अब मैं रांची में इतना सारा मैंने काम किया, अभी मैं रांची जाऊंगा तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम वहाँ पे चेंज हो गया है। जो वॉलंटियर्स थे, जो वर्कर्स थे, जो गांव वाले थे, वो दे हैव ऑल मूव्ड ऑन, दूसरी दूसरी जगह पे इधर उधर बिखर गए। तो अभी मैं क्या, आइडियली स्पीकिंग मैं रांची के गांव वालों के पास में से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा नहीं होता है। आप एक्सपेक्टेशन करेंगे ही करें, दैट इज़ ह्यूमन नेचर। हम तो देवता नहीं है, मनुष्य है, साधना क्यों कर रहा है? परफेक्शन नहीं इसलिए साधना कर रहा है। सो डू नॉट हैव एनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, और साथ साथ में साधना करते जाना है, दैट इज़ द बेस्ट। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट हम कहेंगे कि आई वॉन्ट टू बी ए परफेक्ट पर्सन, तो क्या है ना, ये जो रिग्रेट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं माँ होकर के अपने बच्चे का जो भी उसको लालन पालन करना है कर रही हूँ, किंतु मेरा बच्चा बड़ा होकर के मुझे इतना सिमिलर रिस्पेक्ट नहीं देगा। उससे जो रिग्रेट होगा, उससे कहीं ज़्यादा रिग्रेट होगा कि ये माँ यदि ये कहेगी कि मुझे बिना एक्सपेक्टेशन के उसको हेल्प करना है, और फिर ये एक्सपेक्टेशन रखती है तो क्यों मैं रख रही हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट, दैट रिग्रेट विल बी इवन ग्रेटर। वो जो स्पिरिचुअल रिग्रेट जिसको कहते हैं कि इन एडिक्वेसी, हम कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, अरे मेरे में क्या कमी है, दैट विल बी इवन डेंजरस। सो हाँ, क्लियर, ये जो सत्व रजस तमस है, वो उसी में आप देखिए कि जो तामसिक है वो भयानक सेल्फिश है, राजसिक है वो सेल्फिश है किंतु हाईली एक्टिव है, और जो सात्विक है वो सेल्फलेस है। या तो फिर कहेंगे, देखिए ये लोग अपने को सेल्फलेस नहीं करके ऐसा कहेंगे कि वी हैव ए ब्रॉडर आउटलुक टू द फ्यूचर। अभी ये जो आजकल का जो एआई इनोवेटर्स है, सैम ऑल्टमैन है या वगैरह है, वो सुबह उठ कर के ये नहीं देखते कि मेरा नेटवर्थ कितना है, मेरा स्टॉक ऑप्शंस कितना है। ये लोग सोचते हैं कि आई वांट टू क्रिएट सुपर इंटेलिजेंस, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ट्रेडिशनली स्पीकिंग वे लोग सेल्फलेस नहीं है, किंतु मैं कहूँगा कि उनका आउटलुक इतना ब्रॉड है कि फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पस दे आर सेल्फलेस। तो ये दिस कट्स अक्रॉस एंटायर स्पेक्ट्रम। जो सात्विक है वो मटेरियलिस्टिक भी है, स्पिरिचुअल भी है, सुपर स्पिरिचुअल भी है, ही इज सेल्फलेस। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो स्पिरिचुअल के बारे में कह रहे हैं कि मैं लोगों का कल्याण करता हूँ, लोगों पे दया करता हूँ, दया इज़ ए वे ऑफ साधना, किंतु फिर अल्टीमेट मेजरमेंट है कि मेरा चरित्र कितना शुद्ध होता है। दिस इज़ ए स्पिरिचुअल थिंकिंग। सुपर स्पिरिचुअल थिंकिंग है कि काउंट बोथ। ठाकुर कहते हैं ना कि वो जो बेल का जो फल होता है, तो बेल के फल को आप कैसे देखेंगे? बाहर वाला जो शेल है उसको निकाल करके भीतर का जो मावा या तो गर्भ है जो खाने लायक है, क्या वही जगत है? नहीं, बाहर का शेल, भीतर का वो जो ये जो है फूड, ये दोनों मिला करके जगत है। यानी कि यदि मटेरियलिस्टिक ये सोचेगा कि मैंने बाहर के जगत में क्या इम्पैक्ट की, स्पिरिचुअल ये सोचेगा कि मेरे चरित्र पे क्या असर हुआ, तो सुपर स्पिरिचुअल सोचेगा, दोनों को लेकर के सोचेगा कि ये जो मैं बाहर का कार्य कर रहा हूँ उससे मेरे भीतर में दोनों में क्या असर हो रहा है। आई वॉन्ट टू हैव दिस कंबाइंड इम्पैक्ट। ये जो स्वामी जी बार बार कहते हैं कि ये मुक्ति भक्ति को छोड़ करके सिर्फ जगत के कल्याण के लिए लग जाओ, इसके पीछे का यही एक थियरी है। स्वामी जी हमको मटेरियलिस्टिक होने को नहीं कहते, लाइक सैम ऑल्टमैन या तो फिर ये स्टीव जॉब्स, क्योंकि यदि
सुपरफिशियली देखा जाए तो स्वामी जी ने जो कहा कि सब छोड़ करके जगत का कल्याण करो, सेम ओल्ड मैन इज डूइंग मच बेटर देन वी आर डूइंग। किंतु ये जो इस बात के पीछे स्वामी जी का जो आशय है, भीतर के जो मैट्रिक्स को जितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो इनर डेवलपमेंट को, इतना ही इम्पोर्टेंस एक्सटर्नल डेवलपमेंट को दो। दोनों को इक्वल ट्रीट करो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ अपने हृदय में नहीं है, ईश्वर ही ये जीव जगत बने हुए हैं। ये जो है ना स्पिरिचुअल सुपर स्पिरिचुअल का डिफरेंस खोजना, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल का डिफरेंस तो बड़ा इजीली समझ में आता है कि ये कहते हैं जगत ही है, ये लोग कहते हैं ईश्वर ही है। किंतु ये जो सुपर स्पिरिचुअल कि जगत और ईश्वर एक ही है, डोंट फाइंड ए डिफरेंस बिटवीन देम, हम लोगों को अभी भी इतना क्लियर नहीं हुआ है। हम लोग इन स्पाइट ऑफ बीइंग विद इन रामकृष्ण सिस्टम मेजरमेंट तो वही रखते कि इतना कार्य किया तो इससे मेरे भीतर में क्या चेंज हुआ। डोंट थिंक लाइक दिस, ये तो फिर ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी हो गया। आप जो बाहर का कार्य कर रहे हैं उसको आप इंसल्ट मत कीजिए। आप खुद कर रहे हैं, आप खुद उसको यदि निग्लेक्ट करते हैं, डोंट डू लाइक दिस, दिस इज नॉट रामकृष्ण वे। नहीं नहीं, क्योंकि वो शिव अपने हृदय में भी है और शिव ये जगत भी बने हुए हैं। आप कहाँ पे डिस्टिंक्शन, आपने खुद ने वो जो नामदेव का जो उदाहरण दिया था, शिवलिंग पे पैर रखे सोए हुए हैं, बोला यहाँ से पैर हटा के वहाँ पे कर दो, तो क्या वहाँ पे शिवलिंग नहीं है क्या? देखिए, अपने ऑर्डर में हम गिरीश घोष को स्वामी जी से बहुत ज़्यादा निम्न कक्षा पे नहीं गिनते हैं। एक्चुअली ठाकुर खुद गिरीश और स्वामी जी के बीच में झगड़ा लगा देते थे, जैसे दोनों आर्ग्यूमेंट करो और सबको सीखने को मिले। और गिरीश का स्वामी जी के प्रति जो रिस्पेक्ट था, किसी ने कहा गिरीश को कि स्वामी जी ये सब अनाचार सब कर रहे हैं, तो गिरीश ने कहा यदि मैं नरेन को कुछ गलत कार्य करते हुए देखूंगा तो मैं अपनी आंखें उठा के फेंक दूंगा। मेरी आंखें गलत देख सकती है, नरेन गलत नहीं कार्य कर सकता। हाँ, वो कालीपद की वाइफ का उदाहरण, फेमस उदाहरण है कि जब कालीपदो ठाकुर के पास आया पहली बार, तो ठाकुर ने कहा कि देखो 12 साल अपनी पत्नी को त्रास दे करके आखिर में अभी वो यहाँ पे आया है। तो उसकी वाइफ ने जो पहली 12 साल पहले ठाकुर के पास आई थी, ठाकुर ने माँ के पास भेजा था, माँ ने फिर से ठाकुर के पास भेजा, 3-4 बार ऐसा हुआ। फिर माँ को दया आई और माँ ने उसको बिल्व पत्र दिया, वो नाम लिख करके कहा कि ये इस तरह से हमेशा भगवान को ऑफर करते रहना। तो उसकी वाइफ की तपस्या से आखिर में उसको ये अकल आई कि ना, ठाकुर के प्रति भक्ति और श्रद्धा। सो दैट इज़ हिज ट्रांसफॉर्मेशन। किंतु देखिए, गिरीश का ट्रांसफॉर्मेशन गिरीश की खुद की श्रद्धा से आया, जबकि कालीपदो का ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ हिज वाइफ वो आया। बाद में कालीपदो का देखिए, उसका तो ये कालीपदो का वो भैरव भाव था ही, वो जो नटी विनोदिनी को वो साहेब के वो ब्रिटिशर के कपड़े पहना करके ठाकुर के पास ले गया था, निरंजन महाराज की आंखों में धूल झोंक करके, वो सब तो यही है उसके। उसको किसी किताब में या कहीं पे मिले तो फोटो लेके अपने ग्रुप में कीजिए शेयर, मैं भी देखता हूँ कि क्या है। और ये जो आपने कहा ना कि यदि स्पिरिचुअल तामसिक है, ही कैन बी ग्रेटर देन स्पिरिचुअल राजसिक या सात्विक। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना कि आपको तमस में से रजस और सत्व में तो आना ही पड़ेगा, ये जर्नी को आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है कि आपकी फेथ की इंटेंसिटी कितनी है बोल करके आपकी जर्नी शायद थोड़ी शॉर्ट हो जाए, किंतु वो सत्व रजस में तो जाना ही पड़ेगा, दैट विल ऑलवेज रिमेन। अभी सात्विक है तो फिर जैसे ठाकुर कहते हैं ढीमे तेताला, माने वो सब कुछ करते हैं किंतु इतना ये इंटेंसिटी नहीं है। तो सात्विक होने पर भी इंटेंसिटी नहीं होने से इतना स्पीड आपका नहीं होगा। सो इंटेंसिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और बहुत ज़्यादा तामसिक लोग तो ऐसे ही होते हैं कि ये विश्वास है सब कुछ, किंतु धीरे धीरे मतलब तमस उन लोगों में ऐसा गहरा है कि फिर वो इंटेंसिटी उनकी भी नहीं होती। तो आप सात्विक हो, तामसिक हो कि राजसिक हो, इंटेंसिटी का फेर तो रहेगा ही। वो एक दूसरा फैक्टर है दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट, अदर देन योर नेचर, अदर देन योर आउटलुक। द थर्ड फैक्टर इज इंटेंसिटी, कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है, व्याकुलता, मुमुक्षुत्व, वो कितना है, वो भी एक फैक्टर है। ये जो एनालिसिस हम करते हैं इसका फ़ायदा क्या है ना, ये जो डिफरेंस फिलोसॉफी है ना, वो हमारा एकदम क्लियर हो जाता है, हमारे मन के भीतर में से कन्फ्यूजन चला जाएगा। ये सब चीज़ों से शायद हमको
ये कोई सोचेगा कि अरे आध्यात्मिक जीवन में क्या फ़ायदा हो रहा है, माइट बी कि साधना में कोई बेनिफिट ना हो। साधना तो हमको जो गुरु महाराज से मंत्र लेने के समय जो कहा गया कि दिन में 108 1008 जप करना है, वो तो करना ही है, इसमें ना ही कुछ बेनिफिट होता है, ना ही न जानने से कोई नुकसान है। किंतु अपना एक इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी आ जाता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह एक ऐसा चीज़ है ना, सब समय मेरे मन में यदि संदेह रहेगा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो अपना ही ये इंटेंसिटी को वो खा जाएगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि देखिए कि खास करके जो लोग इस तरह से लोगों को हेल्प करने के बारे में सोचते हैं ना, उन लोगों के मन में ये संदेह तो आएगा ही आएगा। और मैं खुद इस संदेह का शिकार रांची में हो गया था। मेरे मन में हमेशा ये चलता था कि ये जो जिस गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर या तो फिर ये नाबार्ड के जो मैनेजर्स है, उनको लेकर के मैं जो गांव में जाता हूँ, तो वे लोग जो हेल्प कर पाएंगे उससे 100वां भाग का भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उनके पास जो रिसोर्सेस है रामकृष्ण मिशन कल्पना नहीं कर सकता। नाबार्ड का क्या बजट होगा, हजारों करोड़ों में बजट होगा, लाखों करोड़ों में होगा। गवर्नमेंट का बजट लाखों लाखों करोड़ों में है। गांव वाले इंस्टिंक्टिवली ये चीज़ को समझते हैं। जब मैं अकेला जाऊंगा मुझे काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, किंतु जब मेरे साथ में कोई बैंक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर होगा, वो मुझे साइड पे रख के सीधा उसी के साथ बात करेंगे, दे नो कि किसके पास में कितना माल है। सो ये डाउट आएगा हमारे मन में। यदि मैं प्योर स्पिरिचुअल हूँ और मैं सोचता हूँ कि ईश्वर ही सब कुछ है, ये जगत तो मिथ्या है और सिर्फ ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में कर रहा हूँ, तो ये प्रश्न नहीं आता कि वो आईएएस ऑफिसर कितना ही बड़ा हो, अल्टीमेटली तो ईश्वर के पास मुझे पहले जाना है। तो उस समय ये कन्फ्यूजन नहीं आता। किंतु जब आप ये सुपर स्पिरिचुअल है, यानी ठाकुर की भावधारा को फॉलो कर रहे हैं, तब तो ये प्रश्न आता ही है। और उस समय ये अपने मन को सही डायरेक्शन में लेके जाना, दैट बिकम्स ए बिट डिफ़िकल्ट। कभी कभी भाव के प्रवाह में आकर के हम लोग बहुत सारा काम चालू कर देंगे, फिर पता चलेगा कि अरे ये तो बर्डन बढ़ जाता है, अपना कैपेसिटी नहीं है। फिर हम काम करने के लिए शॉर्टकट खोजते हैं, इधर से कुछ गड़बड़ करके करवा दो, इधर से कुछ करवा दो, राइट। अभी जैसे प्रोजेक्ट सैंक्शन करना है, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ खिलाना ही पड़ेगा। हाउ विल यू डील विद दैट। हमारे एक साधु के बारे में मैंने सुना है, वो जो मध है होता है ना, अपने मध का वो कॉटेज इंडस्ट्री हम चलाते थे, हनी बी कीपिंग का। तो बी कीपिंग वो बहुत मतलब शुद्ध मध वहाँ पे तैयार होता था। उसके वो 2-3 डिब्बे लेकर के जाते थे और सबको एक एक डिब्बा देते थे। वो पैसा तो दे नहीं सकते, दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो ऐसा करके यानी आप कहाँ पे कॉर्नर कटिंग करना शुरू कर देते हैं, यू डू नॉट नो। दैट इज़, ये सुपर स्पिरिचुअल में ये एक रहेगा ही रहेगा। ये ओवरऑल जो ये है ना, इसके ऊपर में मैं सोचते सोचते एलेबोरेशन करता ही रहूँगा, क्योंकि आई वांट टू हैव माय ओन आइडिया क्लियर। देखिए ये सब चीज़ों के बारे में मैं इतना सीरियस नहीं था, किंतु जब से वो मेरे साथ आयन के साथ में ये सब मेरा डिबेट होता था ना, उसके बाद में मैं काफ़ी सीरियस हो गया। मैंने सोचा कि मेरा खुद का एक वर्ल्ड व्यू होना चाहिए। वी ऑल नीड टू हैव अवर ओन वर्ल्ड व्यू, माने नॉट स्पिरिचुअल सुपर स्पिरिचुअल उस सेंस में, किंतु हाउ डू वी अप्रोच रामकृष्ण विवेकानंद लिटरेचर, हाउ डू वी सी द स्पिरिचुअल फिलोसॉफीज, हाउ डू वी सी आवर वर्ल्ड। एक जो जिसको वर्ल्ड मॉडल कहते हैं, वो हम सब अपना अपना एक तैयार करते हैं। कोई कॉन्शियसली करता है, कोई काफ़ी डिटेल में करता है, कोई सब कॉन्शियसली कर लेता है, अपना काम निकाल देता है। सो उस समय मैंने भी सोचा था कि आई नीड टू हैव समथिंग ऑफ माई ओन। सो दैट इज़ वाई मैं ये सब कर रहा हूँ। आई विल गो ऑन इलेबोरेटिंग दैट एंड टू हैव सम प्रॉपर स्ट्रक्चर टू दिस। मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि ये हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयार। माँ का रोल क्या है वो एक देखना पड़ेगा, दैट इज़